आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 34। आइए समूह की शक्ति को हृदय में धारण करें, गुरु चरणों का ध्यान करें और माँ से प्रार्थना करें। हे माँ, परम पूज्य गुरुदेव की ये लेखनी जन जन तक जाए, सारे ब्रह्मांड में सभी जीवंत जागृत आत्माओं को उस दिव्यता का अनुभव एहसास कराए जो उनके ही भीतर छुपी हुई है। इसी भाव से आगे का स्वाध्याय इदम श्री सद्गुरुदेव नमो के भाव के साथ। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने शरणागति के दिव्य भाव को समझाया, साथ में ये समझाया कि लघुता को विशालता में बदलना है, अगर तुच्छता को महानता में बदलना है तो और नर से नारायण की यात्रा करनी है तो हमको संकल्प बल के साथ चलना होगा, अपनी आत्मा की विशालता को पहचानना होगा, अपने विकारों को सहज स्वीकार करना होगा और इस यात्रा पर आत्म साक्षात्कार स्वयं हो जाएगा। लेकिन अगर हम केवल कर्म कांड में उलझ कर रह गए, हमने अपने भीतर की दिव्यता को नहीं समझा, उस तत्व को नहीं समझा, संकीर्ण सोच के साथ रह गए, प्रेत और प्रजनन पर अटके रह गए, ममता में रह गए, मातृत्व भाव की ओर नहीं चले, तो फिर ये यात्रा संभव नहीं है। और इसके लिए क्या करना है? समर्पण, आत्मसमर्पण। इसके लिए क्या करना है? आध्यात्मिक मन को जागृत करना है। आध्यात्मिक मन जो आत्मा के बहुत निकट है और वो केवल शरणागति के भाव से हो सकता है। फिर श्रीमद् भगवद गीता का एग्जाम्पल दिया और फिर गुरुदेव ने ये समझाया कि हम बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें भगवान से करके भगवान को बिना कुछ ना नहीं सकते। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हम उपासना के समय तो बड़ी बड़ी डूंगे हाके बड़ी मीठी मीठी बातें करें और जब करने का समय आए तो हम पीछे हट जाएं। अब इसी में गुरुदेव आगे लिखे हैं, एक शराबी ने नशे में धुत होकर किसी के हाथों अपना मकान सस्ते दाम में बेच डाला। होश आया तो अदालत में अर्जी दी कि नशे में होश आवाज ठीक न होने के कारण वह बिक्री की गई थी। अब होश आने पर उस इकरारनामे से इनकार करता हूँ। पूजा प्रार्थना के समय लोग जाने क्या क्या स्थिति प्रार्थना करते हैं। मैं तो तेरी शरण आया हूँ, तेरा ही हूँ, तेरे चरणों में पड़ा हुआ हूँ, मेरा तो तू ही है, तेरे सिवा मेरा कौन है, आदि इत्यादि। वे इन शब्दों का अर्थ भी नहीं समझते और न फलितार्थ। जो शब्द कहे जा रहे हैं, यदि वे समझ बूझकर होश आवाज में कहे गए होते तो जरूर उन स्थिति के अनुरूप जीवन क्रम ढालने और विचारों तथा कार्यों में उनका समावेश करने का प्रयत्न किया गया होता। पूजा स्थल से निकलते ही जब प्रार्थना कथन को कार्यवंतित होने की आवश्यकता अनुभव होती है, तब सब कुछ बहुत कठिन प्रतीत होता है। होश में आए हुए शराबी की तरह तब उस कथनी को करनी में परिणत कर सकने की हिम्मत न होने से यही कहना पड़ता है कि हम उस इकरारनामे से इनकार करते हैं जो पूजा के समय सब कुछ भगवान को समर्पण करने वाली शब्दावली के साथ कहा गया। कितना ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया गुरुदेव ने कि हम नशे में जीवन जी रहे हैं, है ना? और जब हम उपासना के लिए बैठते हैं तो हम भगवान से 100 बातें करते हैं, 100 बातें करते हैं। भगवान, ये वैसे ही हो गया, एक गलती करी और फिर बच्चा कहता है ना, नहीं नहीं नहीं, अब ये गलती पक्का नहीं होगी। अब तो बिल्कुल प्रॉमिस है, पक्का पक्का मम्मी ऐसा नहीं करेंगे, पक्का पापा ऐसा नहीं करेंगे। अभी पक्का पक्का कर रहा है, घंटे भर बाद भूल जाता है, फिर वही गलती दोहरा रहा है, बार बार वही गलती। पर माता पिता करुणावान है, कभी कभी डांट भी लगाते हैं, पर उनके डांट के मुंह में प्रेम ही छुपा होता है। तो हम वो नशेड़ी हैं, हम वो शराबी हैं जो भगवान के पास बैठकर कैसे अलग अलग बातें करते हैं। हम कभी कोई पाठ करेंगे, कभी कोई पाठ करेंगे, कभी कोई पाठ करेंगे। जिन लोगों ने वो पाठ लिखे हैं उन तक नहीं पहुंचेंगे, उनकी दिव्य भावनाओं तक नहीं पहुंचेंगे, मात्र शब्दों को रिपीट करेंगे। और शब्दों को रिपीट करेंगे तो उनमें आर्त पुकार के शब्द होते हैं। आप कोई सा भी पाठ उठा लो, आप कोई सी भी स्तुति उठा लो, उनमें जो पुकार के भाव होते हैं वो बड़े दिव्य होते हैं। लेकिन हम उस भाव से जुड़कर उस पाठ को करें तभी तो वो दिव्य है, नहीं तो वो मात्र शब्द रह जाते हैं। और फिर जब करने की बात आती है, एक शब्द हमें याद नहीं रहता किया हुआ। और जब जीवन में उतारने की बात आती है तो हम कहते हैं, हमने कब आपसे कहा भगवान, हम तो अभी हमारा ही पूरा ना पड़ना, हम कहाँ से आपका सहयोग करें, हम कहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन करें, हमसे नहीं हो रहा। और यही बात लागू होती है आत्म तत्व में। जब हमने जन्म लिया तो इमेजिन करके देखो, जब आत्मा धरती पर आई होगी तो निश्चित रूप से ऊपर भगवान से कोई कमिटमेंट हुआ होगा और भगवान के साथ बैठ के पूरी जीवन की रूपरेखा बनाई गई होगी, चर्चा की गई होगी। जब भगवान कह रहे हैं मतलब योर हायर कॉन्शियसनेस, मतलब वो गुरु तत्व, आप उसे कुछ भी कह सकते हो, आप उसका नाम कुछ भी दे दो, नाम में उलझने की आवश्यकता नहीं है। बस वो शक्ति का दिव्य पुंज, वो मार्गदर्शक सत्ता, तो उनके साथ बैठकर पूरे जीवन की रूपरेखा बनी और स्टैम्प हो गया, चलो भाई धरती पर जाओ, अब इस आत्मा को इस देह में रहकर ये सीखना है। तो भगवान जी देह दे दो, हाँ देह भी फाइनल हो गई, चलो देह।
और देह का नाम क्या होगा? जब जन्म लिए तो कोई नाम थोड़ा ना था, माता पिता ने एक नाम रख दिया। अब क्या हुआ, माता पिता के रखे हुए उस नाम को ही सत्य मान लिया, जबकि देह का कोई नाम नहीं था, वो तो अजर अमर अविनाशी एक दिव्य प्रकाश का पुंज था। अब माता पिता ने एक नाम रख दिया XYZ। अब धीरे धीरे जब आइडेंटिटी बनी तो अपने आप को वो नाम मान लिया और उस नाम से एसोसिएटेड भावनाएं मान ली। लेकिन हम ये नहीं थे, और उसमें भी मिथ्या, झूठा नाम ओढ़ के चल रहे। ये नाम भी बोरोड है ना, ये नाम तो भगवान भगवान ने दिया ही नहीं, ये नाम तो माता पिता ने दिया। अब जैसे भगवान को हमने नाम दे दिया, भगवान ने हमको नाम दे दिया, सीधी सीधी बात ये है। भगवान भी तो वो निराकार दिव्य सत्ता है, जिसको एक माँ कहो तो उसमें सब समा जाता है, पिता कहो तो उसमें सब समा जाता है। लेकिन फिर भी हमने अलग अलग नाम रखे ना, किसी को राम बोला, किसी को कृष्ण बोला, किसी को सीता बोला, किसी को राधा बोला, किसी को दुर्गा बोला, किसी को काली बोला, किसी को लक्ष्मी बोला। और नाम रखे गुणों के अनुसार, ये ऋषियों ने रखे थे, तो वहां तो ऋषियों ने गुणों के अनुसार रखे। हमारे देह के माता पिता ने रखा नाम कुछ सोचकर, भावनाओं से जोड़कर। और कुछ माता पिता बड़े विचारणीय थे कि जैसा नाम होगा वैसा कर्म होगा, वैसे चिंतन होंगे, वैसा भाव होगा। उस दिव्यता से जुड़े नहीं और उस बोरोड नाम को कैरी करते चले। और फिर उस नाम से एसोसिएटेड भावनाएं, मतलब अगर इस देह का नाम इला है तो इला से एसोसिएटेड क्या क्या हो गया? बस वही जन्म के माता पिता, फिर भाई बहन, फिर आसपास के नातेदार रिश्तेदार, फिर इला की संकीर्ण सोच को क्या चाहिए। लेकिन इससे विस्तारित हो ना पाए, इस नाम को रोल प्ले के जैसे रहना था। और इसीलिए क्या हुआ, जब नीचे आए और कठिन परिस्थितियां आई, जो आत्म तत्व के लिए बहुत सरल थी, जब ऊपर से जन्म लिया था तो लाइफ पूरी प्लान करके आए थे, ये चाहिए भगवान जी ताकि विकास हो सके। आत्मा ने पूरा बॉन्ड साइन किया था भगवान के साथ बैठ के। और जब नीचे उतरे और वो सिचुएशन आई, तो हाय भगवान ऐसा क्यों, हाय भगवान वैसा क्यों, इतनी कठिनाई क्यों, उतनी कठिनाई क्यों, हमको हमारा ही जीवन इतना मुश्किल क्यों है, बाकी सबका सरल है। क्या हुआ, स्मृति भंग हो गई। जन्म लेने के बाद तो होश था उस नन्हे बालक को, लेकिन जैसे जैसे इस नाम से एसोसिएटेड हुए, जैसे जैसे बड़े हुए, क्या हो गया, माया में चले गए, तो नशे में आ गए। इस नाम का नशा हो गया, लोकेशना हो गई, इस नाम से रिलेटेड चीजों से आसक्ति हो गई, मोह हो गया, और सब कुछ भूल गए। वो सारे कमिटमेंट जो आत्म स्तर पर किए वो भूल गए। और ऐसे ही हम अपनी रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं, उपासना के समय किए गए कमिटमेंट को साधना के समय भूल जाते हैं। तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि प्रार्थना में यही कामना जुड़ी रहनी चाहिए कि परमात्मा हमें इस लायक बनाए कि उसके सच्चे भक्त अनुयायी एवं पुत्र कहला सके और उसका गौरव प्राप्त करें। परमेश्वर हमें यह शक्ति प्रदान करे कि जिसके आधार पर भय और प्रलोभनों से मुक्त होकर विवेक सम्मत कर्तव्य पथ पर साहस पूर्वक चल सके और इस मार्ग में जो भी अवरोध आवे उनकी उपेक्षा करने में अटल रह सके। कर्मों के फल अनिवार्य हैं, अपने प्रारब्ध भोग जब उपस्थित हो तो उन्हें धैर्य पूर्वक सह सकने और प्रगति के लिए परम पुरुषार्थ करते हुए कभी निराश न होने वाली मनोस्थिति बनाए रखें। भगवान हमारे मन को ऐसा निर्मल बना दे कि कुकर्म की ओर प्रवृत्ति ही उत्पन्न न हो, और हो भी तो उसे चरितार्थ होने का अवसर न मिल पाए, और हो भी तो उसे चरितार्थ होने का अवसर ना मिल पाए। कितना महत्वपूर्ण है। देखो, मानव तन लिया है तो उसमें प्रवर्त मन है, प्रवर्त मन है तो उसमें अनगिनत वृत्तियां हैं, और ये वृत्तियां बार बार मुंह मारेंगी। लेकिन अगर उपासना और साधना के मार्ग पर है तो उन वृत्तियों को एग्जीक्यूट नहीं होने देना है। उससे कैसे, वो कैसे होगा? मान लो चल रहे हैं, खाने की वृत्ति है, ओवर ईटिंग की वृत्ति है, जैसे ही समझ में आ जाए कि बिल्कुल भी भूख नहीं है, देह की आवश्यकता भी नहीं है, फिर क्यों खाना है? जिस समय ये समझ में आ जाए उसी समय अपने चिंतन को, अपनी इंद्रियों को एकत्रित करो, बल पूर्वक पार्वती रूपी संकल्प का स्मरण करके उनको भगवत चिंतन में लगाओ और अपने विचार शरीर को समझाओ कि ये हितकारी नहीं है। तो रे मन तू मित्र बन और तू मान जा। और उसके लिए उसी समय प्राणायाम, प्राणायाम बड़ी एक इम्पॉर्टेंट टूल है। अष्टांग योग में भी मिलता है ये। जब कोई वृत्ति, कैसी भी वृत्ति, ये तो ओवर ईटिंग का एग्जाम्पल लिया है, मान लो वासना की वृत्ति आ जाए, या मान लो कोई लोअर इमोशन आ जाए, किसी भी तीनों शरीर से रिलेटेड कोई भी वृत्ति सामने आ जाए और विवेक को पता चल जाए कि ये वृत्ति है, प्रवर्त मन से उठी है, तो उसी समय केवल 5 मिनट नेत्र बंद करके लंबी गहरी सांसें लीजिए, भावना कीजिए कि हमारी प्राण ऊर्जा जो नीचे के 3 चक्रों में है उसको खींचकर गुरु के सानिध्य में हम ऊपर के 3 चक्रों में स्थित कर रहे हैं। हम हृदय चक्र और आज्ञा चक्र पर स्थित कर रहे हैं ताकि हमारा आध्यात्मिक मन प्रबल हो जाए।
अगर हम 5 मिनट उस समय ये अभ्यास कर लेंगे तो यकीन मानिए वो वृत्ति मुंह नहीं मारेगी। फिर ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आएगी, आएगी, लेकिन उस समय तो बच गए। जैसे ही दोबारा आए फिर ये अभ्यास, फिर आए फिर ये अभ्यास। आप इस अभ्यास को बार बार करो तो क्या होगा, वृत्ति अगर पहले हम 10 बार वृत्ति में बह जाते थे तो फिर हम 8 बार बहेंगे, फिर 8 से 7 होगा, 7 से 6 होगा, और धीरे धीरे वृत्ति क्षय हो जाएगी। और चिंतन कहाँ करना है, चिंतन श्रेष्ठ का करना है। अगर मान लो ओवर ईटिंग की हैबिट है तो ये नहीं सोचना अरे हम तो बहुत खाते हैं, अरे हम तो अनुचित खाते रहते हैं, अरे हम क्या करें, हमारा तो खाने का संस्कार ही गलत है। नहीं, अपोजिट। क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा होगा ना। बिल्कुल, हमारा सात्विक आहार है, हम अपने सात्विक आहार पर काम कर रहे हैं, हमारी एनर्जीज रेज हो गई हैं, वो परम पिता परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे आध्यात्मिक मन के प्रकाश को जागृत कर रहा है। अपने चिंतन को श्रेष्ठ करने की आवश्यकता है। और उसी समय जब इस यात्रा पर चले तो ये ना सोचे कि यार कितने टाइम से तो ये यात्रा कर रहे हैं, इतना तो भगवान का नाम ले लिया, फिर भी सब मुश्किलें खत्म ही नहीं होती। भाई आज भगवान का नाम लेना शुरू किया है सही तरीके से, अब तक तो कर्म कांड कर रहे थे, भगवान से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, और जो बीते बीते कल में कर्म बन गए उनका फल कौन भुगतेगा। जो बीज पहले डाल आए वो तो वृक्ष बन के लौटकर आएगा ही ना। उस समय ये समझने कि ये हमारा प्रारब्ध है और हमको इसको सीखना है, हमें इसमें से हमको विकास करना है अपना और अपनों का। जिसका स्वयं का विकास हो जाता है वो अपनों का भी कर लेता है। इसलिए यात्रा साहस की यात्रा है, दुस्साहस की यात्रा है। इसलिए यात्रा साहस और दुस्साहस से चलेंगे, विवेक सम्मत होकर चलेंगे, वह मुक्त होकर और प्रलोभन मुक्त होकर चलेंगे तो अपने आप गौरवान्वित अनुभव करेंगे। और गौरव सबसे ज्यादा हमारे गुरु को होगा, हमारे ईश्वर को होगा। लेकिन ये प्रिंसिपल्स हैं, बार बार प्रलोभन आएंगे। भाई मान लो आज किसी की शादी तय हो गई, एक एक साधक की शादी तय हो गई, ऐसा मान लेते हैं, चलो ठीक है भैया हो गई, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या हुआ, माया के खेल, न्यूली मैरिड कपल, ठीक है, अभी तो एंगेजमेंट का जोन है, न्यूली मैरिड कपल है, भूल गए, भूल गए कि उस ईश्वर ने, उस नियामक सत्ता ने एक एनर्जी भेजी थी। क्या भेजी थी, कि अपना विकास करो और अपनों का विकास करो। और हमारी साधना हमारे जीवन का मूल है, और हमको साधना करनी थी। उस नियामक सत्ता ने बताया है कि दिन का 1-1.5 घंटा साधना के लिए ही निकालना चाहिए। लेकिन हम मोहों के, माया के जाल में इंस्टेंट बह गए, इंस्टेंट। और अपने अपने साथ साथ अपने साथी को ऊपर उठाना था, अपने परिवार के साथ साथ सामने वाले के परिवार को ऊपर उठाना था। लेकिन जब हम ही उस बहाव में बह गए तो हम किसी को क्या ऊपर उठाएंगे। और फिर जब मुश्किलें आएंगी तो याद आएगा अरे यार 6 महीने हो गए, हमें तो याद ही नहीं रहा कि हम तो साधना में जीवन जीने चले थे, हमको तो साधनात्मक जीवन जीना था। फिर क्या होगा, ये 6 महीने तो लौट के नहीं आएंगे। इन 6 महीने जो बीज डला उसका कर्म फल तो आएगा ही ना सामने। और साधना तो छूटी। माँ शारदा लिखती है, माँ शारदा जब कह रहे हैं तो ठाकुर की जो लीला संगनी थी, जो परमहंस के साथ आई थी, वो लिखती है बेटा जब तुम एक दिन की साधना छोड़ते हो तो तुम 40 दिन पीछे चले जाते हो। तुम्हारे गुरु को तुम पर अपनी ऊर्जा का बहुत बड़ा अंश खर्च करना पड़ता है। तो हम तो ऐसे बह जाते हैं, जरा जरा से प्रलोभनों में बह जाते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि हम प्रलोभनों से मुक्त होंगे और बह से भी बह भी नहीं करेंगे। क्या होगा, भाई न्यूली मैरिड कपल है, अब अगर मान लो फियांसी का फोन आ गया और अगर हम ये कह दें नहीं नहीं ये तो मेरी साधना का समय है, हाय हाय वो हर्ट ना हो जाए, कहीं उसको दुख ना पहुंचे, अब ये क्या है, ये बह है। विश्वास रखो, अगर आपकी वाइब्रेशन प्रेम की है, आपकी ऊर्जा में तटस्थता है, आपकी ऊर्जा में सबके हित का सबके मंगल का भाव है, तो आप 5 मिनट एक खूबसूरत संवाद करके सामने वाली आत्मा को भी अपने साथ लगा सकते हो। चलो 15 मिनट का जप कर ले, 15 मिनट का ध्यान कर ले, 15 मिनट की चैंटिंग कर ले, हम लगा सकते हैं अगर हम चाहें। लेकिन पहले हमको खुद पर भरोसा होना चाहिए और उस गुरु पर भरोसा होना चाहिए। फिर हम विवेक सम्मत कर्तव्य कर्तव्य पथ पर चले और फिर साहस के साथ चले, साहस के साथ चले। लेकिन अगर हम खुद बह गए तो हम किसी से क्या कहेंगे। और ये प्रवर्तमान इसमें अनंत कुकर्म है। इसमें देखो, यहाँ पर एक बात और समझने योग्य है कि हम लोगों ने पाप की ना परिभाषा बना रखी है, पाप और पुण्य की, और उसमें भी पाप को क्लासिफाई कर रखा है, ये छोटा पाप ये बड़ा पाप। कोई भी पाप छोटा बड़ा नहीं होता है। जिस चीज का ज्ञान मिल गया, अगर हमको भगवान ने सही मार्ग बता दिया किसी पर्टिकुलर पथ पर, किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, फिर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी अज्ञानता और वो फिर पाप की श्रेणी में जाएगा। अब छोटे बच्चे को नहीं पता होता ना कि बेड वेटिंग नहीं करना, उसका बेड पर सुसु निकल जाता है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है इसका। और उसको माँ भी गुस्सा नहीं करती, माँ भी उसको नहीं डांटती।
पिता भी कुछ नहीं कहते। इनफैक्ट माँ क्या करती है, उसको नहलाएगी, धुलाएगी, साफ करेगी, चादर बदलेगी, सब करेगी ना, बच्चे को तो गुस्सा नहीं करती। और यही काम जब एक 10 साल का बालक करता है तो माँ लो हो जाती है, गिल्ट फील करती है, बच्चे के अंदर भी हीन भावना आ जाती है। अरे मैं 10 वर्ष का हो गया हूँ, फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं कब ठीक होऊंगा? आती है कि नहीं आती? खुद चिंतन करके देखो। ऐसे ही अब जब तक एक शराबी को ये ना पता हो कि शराब पीना गलत है, तब तक वो गलत नहीं है। लेकिन द मोमेंट, जिस पल उसको ये समझ में आ गया ये अनुचित है, मुझे ये नहीं पीना चाहिए, उसके बाद भी प्रवृत्त मन के कारण वो उसको ग्रहण कर रहा है, तो वो उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा ओवर ईटिंग करना है। नहीं, अगर मुझे पता है कि सात्विक आहार खाना चाहिए, आप चाहे कुछ भी खाओ, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो गीता में तो लिखा है ना, अल्पज्ञ आहार, स्थित प्रज्ञ, सब कुछ श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। तो ये जो श्रेणियां हैं ये हमारे प्रवर्त मन ने बनाई हैं। ये छोटा पाप, ये बड़ा पाप नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जिस चीज की नॉलेज मिल गई उसको इम्प्लीमेंट ना करने का अभ्यास और प्रयास पाप है। अभ्यास प्रयास किया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान परिणाम की तो बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं निष्काम कर्म की ओर चलना है, परिणाम की बात चिंता ही नहीं करो, लेकिन सही मार्ग पर चलने का अभ्यास और प्रयास तो करो। उसमें भी भगवान श्री कृष्ण अभ्यास योग में कह रहे हैं अभ्यास का भी अभ्यास कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा। अभ्यास नहीं हो रहा तो उसका अभ्यास कर लो, प्रयास नहीं हो रहा तो प्रयास का अभ्यास कर लो। वो तो कह रहे हैं केवल निरंतरता के साथ ट्राई, कीप ट्राइंग, तब तक जब तक सफलता ना मिले, पूरे जीवन सफलता ना मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम श्रेष्ठ मार्ग की ओर कदम रखने का प्रयास तो किया। और ये काम केवल साहस ही कर सकते हैं, साहस चाहिए इसको करने के लिए। तो लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी अगर हम ना चल पाए तो फिर भगवान क्या करेगा? सूर्य का प्रकाश है, बारिश है, अब बारिश में तुम रेनकोट, छाता, 100 चीजें लेके निकल जाओ तो बारिश से नहीं भीगोगे, लेकिन छींटे तो पड़ेंगी। कितनी कोशिश कर लूं, थोड़े बहुत तो पैर गीले होंगे। और वो जो पैर गीले होने की ठंडक है ना, और जो मिट्टी की खुशबू है ना, वो बार बार कहेगी यही सही रास्ता है, यही सही रास्ता है, इस पे चल के देखते हैं ना, इस पे चल के देखते हैं ना। तो यही भगवान का प्रेम है। जितना मर्जी नानुकुर कर लो, लेकिन अगर इस स्वाध्याय को सुन रहे हो, अगर किसी भी महापुरुष की किताब पढ़ रहे हो, अगर किसी भी अच्छी संगति में बैठे हो, तो जो आध्यात्मिक मन है ना वो बार बार जोर मारेगा। इसी को गुरुदेव आगे समझा रहे हैं। हे भगवान, हमारे मन को ऐसा निर्मल बना दो कि कुकर्म और प्रवृत्ति की ओर जाए ही ना, और कुकर्म और प्रवृत्तियों को, दुष्प्रवृत्तियों को चरितार्थ होने का अवसर ही न मिलता है। मनुष्य जीवन की सफलता के लिए, गतिशील रहने के लिए, पैरों में शक्ति बनी रहे, ऐसी उच्च स्तरीय प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना को ही सच्ची प्रार्थना के रूप में पुकारा जा सकता है, माना जा सकता है। ऐसी प्रार्थना जिसमें धन, संतान, स्वास्थ्य, सफलता आदि की बात की गई हो, वह याचना है। और जिसमें अपने पुरुषार्थ, कर्तव्य के अभिवर्धन का स्तरण ना हो, ऐसी प्रार्थना याचना है। ऐसी याचनाओं का सफल होना प्राय संदिग्ध माना जाता है। तो पैरामीटर्स भी दे दिए गए, अब अपने भीतर झांक कर देख लीजिए। जब उपासना के लिए बैठते हैं तो क्या आता है? इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है क्या? हे प्रभु, आने वाला कल कैसा मिलेगा, अकाउंट में बैलेंस बड़ा कम है। और भगवान से ऐसी बातें तो नहीं करूं, फिर आने वाला कल कैसा निकलेगा? अरे मेरे बेटे ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए, मेरी बहू ऐसा करती है, मेरे बच्चों को ऐसा देना चाहिए, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी। ये सब कहाँ से आता है? इनसिक्योरिटी। अगर भगवान को अपना मान लिया और भगवान पर विश्वास कर लिया, तो यकीन मानो उसने पूरे ब्रह्मांड की 2 रोटियों का इंतजाम किया है, हमारी भी करी होंगी, मिल ही जाएंगी। भगवान संग्रह की ठेकेदारी किसी की नहीं लेते, काम किसी का नहीं रुकता। जो उस पथ पर चल जाते हैं उनकी इच्छाएं इतनी कम हो जाती हैं कि उनका कोई काम रुकता नहीं। संतान, इससे बाहर आना बड़ा कठिन है, इससे बाहर आना सबसे ज्यादा कठिन है। क्यों? ऐसी ऐसे ऐसे भी जीवन एग्जाम्पल देखे हैं जहां पर 60-70 साल की माए 40 साल की इंडिविजुअल आत्माओं को संतान मानकर उनके मोह आसक्ति से दुख से दुखी, उनके किए गए व्यवहारों से परेशान है, खुशी या दुखी, खुश या दुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं। फिर क्या करें? माता पिता अपमान एहसास अनुभव कर रहे हैं, क्या करें? 12 वर्ष तक तो संतान संतान है। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष तक उस अबोध का कर्म नहीं बन रहा। कुछ लोग इस आयु को 14 भी कह देते हैं। 14 वर्ष तक तो संतान को सही गलत बताना है, डांटना डपटना है, डिसिप्लिन में भी रखना है, सब कुछ करना है, रोल प्ले भी बहुत खूबसूरती से करना है। 18 वर्ष तक गाइड करना है, एक दोस्त के जैसे, एक फ्रेंड के जैसे। देखो, हमको लगता है ये उचित है, ये अनुचित है, बिना मांगे सलाह देनी है 18 तक।
देखो तुम जो कर रहे हो, अपनी संतान से कहो हमारे जीवन का अनुभव ऐसा ऐसा कहता है, लेकिन आपका बच्चा वो सलाह माने ये मैंडेटरी नहीं कर सकते आप। 12 वर्ष तक तो सलाह मनवानी पड़ेगी। नहीं, तुमको ध्यान के लिए बैठना है मतलब बैठना है, तुमको ये अच्छा कर्म करना है मतलब करना है, रोल प्ले से डिसिप्लिन एकदम, पर अंदर से शांत। अगर हृदय में घबराहट है, संतान के लिए चिंतन है घबराहट वाला, तो आपका रोल प्ले कुछ भी काम नहीं करने वाला है, फेलियर रोल प्ले हो जाएगा। अंदर स्थिर है तो रोल प्ले कीजिए। फिर 18 वर्ष तक दोस्त बनिए, गाइड बनिए, लेकिन अपेक्षा और आशा मत कीजिए कि जो आप कह रहे हैं आपका बच्चा वही करेगा, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल आत्मा है। 18 से 21 तक ऑब्जर्वर रहिए, बस देखते रहिए। आपकी दृष्टि अपनी संतान से हटनी नहीं चाहिए, जैसे गुरु की हमसे नहीं होती। और एनर्जी भेजिए, सूक्ष्म में काम कीजिए, एकदम प्रॉब्ली, एकदम पक्कम पक्का सूक्ष्म से काम कीजिए। और अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि आपकी संतान किसी परेशानी में है, किसी समस्या में है, तो वो आपको कॉल करे और पूछे ये समस्या है, क्या करूं। या वो ये सोचे कि मेरे माता पिता इस चिंतन पर होते या इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। अपने व्यक्तित्व को इतना प्रखर बनाए, अपने व्यक्तित्व को इतना तेजस्वी और ओजस्वी बनाए। और 21 के बाद छोड़ दीजिए। 21 के बाद अपनी परवरिश पर विश्वास कीजिए कि अगर आपने अच्छे संस्कार दिए हैं, आपने दैवीय परवरिश दी है, आपने दिव्य परवरिश दी है, तो आपकी संतान भटक सकती नहीं। अनासक्त भाव से अपनी संतान के लिए प्रार्थना कीजिए, वो आपका कर्तव्य है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन अनासक्त भाव से कीजिए। संतान सलाह मांगे तो दीजिए, लेकिन ना मांगे तो बिल्कुल मत दीजिए, चुपचाप देखिए। इसका ये मतलब नहीं कि आपको अपनी संतान के बारे में कुछ पता ही नहीं होना चाहिए, सब पता होना चाहिए, लेकिन उस पता चलने से आपका चिंतन अपने इष्ट से नहीं हटना चाहिए। ये पेरेंटिंग टिप्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अध्यात्म के ये पेरेंटिंग टिप्स संसार को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। नहीं तो संसार में आधा रोना तो पुत्रेषणा को सबसे बड़ी ऐषणा माना है गुरुदेव ने। 3 ऐषणाओं में एक ऐषणा संतान ऐषणा है। अब तो पुत्रेषणा नहीं, क्या उसे संतान ऐषणा कह देते हैं, क्योंकि लड़कियों पे भी उतना अटका रहता है मन जितना लड़कों पे अटका रहता है। तो इसके बाद गुरुदेव स्वास्थ्य के लिए बता रहे हैं, भाई मानव देह है तो बीमारी हारी लगी रहेगी। अब भगवान को क्या डेट बतानी, भगवान इस डेट तक इतना ठीक कर दो, भगवान बहुत दर्द हो रहा है, भगवान हमको ठीक कर दो, भगवान हमको ठीक कर दो, या हमारे अपनों को ठीक कर दो। अब तक देह है तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा। पहले तो इस देह का ध्यान खुद में रखा, उल्टा पुल्टा खाया जीवन भर, और सच्ची में खाया, और हम सब ने खाया। अब जब खाया है तो फिर भोगेंगे भी ना। तो जब भोगने का समय आया तो फिर भगवान और गुरु क्या कर लेगा इसमें, शक्ति मांग। क्या शक्ति, हे प्रभु हम सात्विक आहार ग्रहण करें, हम इस देह रूपी मंदिर का ध्यान रखें, हम खुद से एक्सरसाइज नहीं करते, खुद से प्राणायाम नहीं करते, खुद से कोई एफर्ट करने योग्य करते नहीं। फिर स्वास्थ्य पर कुछ अनबन आ जाती है तो उसके लिए भगवान से के आगे बैठ के कटोरा लेके बैठ जाते हैं। कोई पॉइंट है इसको बैठने का, शक्ति मांगने की आवश्यकता है, अपनों के लिए भी और अपने लिए। हम अपनों के भी स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करते हैं, भगवान इनको जल्दी स्वस्थ कर दो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। हमको कैसे पता जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, हमारे पर डेट आई थी, भगवान ऊपर से लिखकर हमको उनके जीवन का लेखा जोखा देके गए थे। इसके बाद गुरुदेव ने एक बैरियर बताया, सफलता। सफलता की क्या परिभाषा, सफलता की परिभाषा पे चिंतन करके देख लीजिए क्या परिभाषा है। सफलता की डेफिनेशन लोगों ने लगा रखी है, बैंक बैलेंस। आपका बच्चा शुरू से टॉपर रहा हो, 90% 95% का, तो भी ये 90-95% इस बात का पैरामीटर नहीं है कि उसका बैंक बैलेंस बहुत ऊंचा हो। अगर गुरु की कृपा है, बच्चा सच्चा है, उसकी भावनाएं सच्ची हैं, तो एक अनपढ़ भी बहुत टॉप पर पहुंच सकता है। गुरु जी 5वीं क्लास पास थे, लेकिन गुरुदेव की एनर्जी देख लीजिए क्या है। ऐसे कितने संत मिल जाएंगे जिनके नंबर नहीं आते। थॉमस एडिसन क्या था, स्कूल से निकाल दिया गया था, क्या कहा कि आपके बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो हमारे स्कूल से मैच नहीं करता, ही इज लो। उनकी माँ ने क्या किया, उनकी माँ ने उस लेटर को छुपा दिया। उनकी माँ ने कहा उनसे कि तुम्हारा जो मेंटल लेवल है ना वो बहुत हाई है, इन बच्चों के साथ मैच नहीं कर रहा। ये 5th क्लास के बच्चे, तुम 10th क्लास की एनर्जी वाले हो। तो उनकी माँ ने उनको मोटिवेशन दिया, ये बताया ही नहीं। उन्होंने क्या कर दिया, इन्वेंशन कर दी लाइट की। और कितने एफर्ट्स 9,999 बार लाइट नहीं बनी। उनसे किसी ने पूछा आप फेल हो गए, बोले नहीं मैं कब फेल हुआ। बोले तो 9,999 बार आपके अटेम्प्ट गड़बड़ गए। बोले नहीं, मैंने ये जाना लाइट कैसे नहीं बनती, और 10,000वें अटेम्प्ट मुझे समझ में आया ऐसे बनती है। तो एग्जाम्पल देखिए कितने बढ़िया बढ़िया है हमारे में। हम नंबरों के पीछे क्यों भागते हैं, हमें नंबरों के पीछे नहीं भागना है। हमारे बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। और उसमें भी आप मैंडेट नहीं कर सकते उसमें। हर आत्मा का अपना एक संस्कार है, हर आत्मा अपने चित्त पर कुछ लिखकर आई है। सफलता की डेफिनेशन डेफिनेटली केवल शिक्षा में तो नहीं छुपी हुई,
आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि आप अपने बच्चे को विद्या दे रहे हैं। अगर आप विद्या दे रहे हैं, तो शिक्षा पीछे-पीछे आएगी। शिक्षा का बाय प्रोडक्ट विद्या नहीं हो सकता, पर विद्या का बाय प्रोडक्ट शिक्षा है। अब कौन से क्षेत्र की शिक्षा आएगी ये हमें क्या पता? इतना वास्ट है ये इस ब्रह्मांड, और इतनी तरह की शिक्षाएँ छुपी हुई हैं, जाने कौन सी आएगी। लेकिन बच्चा, अगर आपने श्रेष्ठ संस्कार दिए, आपने विद्या दी, तो उसका जीवन सफल है। पर उस सफलता का पैरामीटर बैंक बैलेंस, बड़ी गाड़ी, हाई-फाई मोबाइल, तो बिल्कुल भी नहीं। सफलता का पैरामीटर है मानव में मानवता है कि नहीं है, करुणा संवेदना है कि नहीं है, अपनी सफलता के लिए दूसरों का अहित तो नहीं कर रहा, ये पैरामीटर है। और सोच के देखिए, ऐसी मानव देह जिसमें करुणा हो, संवेदना हो, प्रेम हो, अच्छी विचारना हो, अच्छे भावना हो, संकल्प शक्ति हो, कर्तव्य के प्रति अडिग हो, भय मुक्त हो, वो सफलता के उच्चतम सोपान हासिल करेगा कि नहीं करेगा? तो भगवान के सामने बैठ के क्यों याचना करनी है ये सारी? यही गुरुदेव ने इस पैराग्राफ में पूर्ण रूपेण समझाया है कि अब हम याचनाओं से बाहर आ जाएं, प्रार्थनाओं की तरफ चलें, और याचनाएं पूर्ण नहीं होने वाली हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप याचना करेंगे, लेकिन अगर आप सच्चे साधक हैं, सच्चे दिल से बैठ रहे हैं, तो भगवान बहुत करुणामय है, वो आपकी याचनाओं को डिसॉल्व कर देंगे, आपकी इच्छाओं को स्वतः डिसॉल्व कर देंगे। और यही उपासना का लाभ है। तो कुछ नहीं तो उपासना करते रहिए, बाकी सब अपने आप घटित हो जाएगा। उपासना करने से मनोबुद्धि पक्की हो जाती है। आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। सभी की दिव्य चेतना को कोटि-कोटि नमन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।